R is a relation defined on and as follows. Set और relation की कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. X or Y use that X is less than Y. Suppose हम A R 1 2 निकालते हैं तो 1,2 होगा, यानी 2,3 भी होगा. यह हमेशा छोटा होना चाहिए. 3 R 4 यानी 3,4 भी होगा. इवन 1,3 भी होगा. 1,2 है, 1,3 है, यानी 1,2 है और 2,3 है. इन दोनों से मिलाकर अगर 1,3 भी गिवन है तो ये एक ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है. सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता, इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता. तो आगे देखते हैं हम. फॉर एनी सेट्स A, B, C करेक्ट स्टेटमेंट इज. स्टेटमेंट नंबर 4 को देखिए आप. यह जब ओपन होता है तो यह हो जाएगा A माइनस B, A माइनस C, बट यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी यह आ गया. इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन रहे ऐसा जरूरी नहीं है. यह हमारा फॉर्मूला है. आगे देखते हैं हम. इफ ABC are three sets such that A union B is A union C and A intersection B is A intersection C, clearly B is equal to C सेट होगा. A का यूनियन B के साथ में A यूनियन C के इक्वल हो और A का इंटरसेक्शन B के साथ में A का इंटरसेक्शन C के साथ में हो. ऐसा तभी हो सकता है जब B और C दोनों इक्वल हो. और ये इसी साल पूछा गया था. हालांकि ये रुड़की 91 का क्वेश्चन भी है. रुड़की एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसका 91 का क्वेश्चन है ये. The relation R 1,1, 2,2, 3,3 on the set 1, 2, 3 is रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं. रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी आप देखेंगे आप. A R A for all values of A. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा A, A belongs to set of R. और बाकी देखते हैं आगे. टू फाइनाइट सेट्स हैविंग M and N एलिमेंट्स. दो सेट हैं. सपोज A है, उसमें N एलिमेंट्स है. B है जिसमें N एलिमेंट्स है. M और N एलिमेंट्स है. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट. पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट इज 2 to the power N. N है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें M है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें N है. पावर सेट में होता है 2 to the power N एलिमेंट्स. तो 2 to the power M minus 2 to the power N. The number of elements in the power set of first set is 48 more than the total number of elements in the power set of second set. यानी यह 48 है. 2 to the power M minus 2 to the power N है 48. Then M and N are. M और N की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? हम यहां पर चेक करके देखते हैं. 2 to the power M क्या होगा, 2 to the power N क्या होगा. 6 लेते हैं. 2, 4, 8, 16, 32, 64. माइनस 3 लेते हैं तो 2, 4, 8 माइनस 8. यह हो जाएगा 56. यह देखते हैं. 2 to the power 6 minus 2 to the power 4. 2 to the power 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 to the power 4, 2, 4, 8, 16. 64 minus 16 is 48. That should be the correct answer only. आगे देखते हैं. For 3 disjoint sets A, B, C, number of elements in A is 10. Number of elements in B is 6. Number of elements in C is 5. Then A union B union C union. Disjoint sets हैं तो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा. और अगर यूनियन बनाते हैं तो जितने भी एलिमेंट यूनिक होंगे सबके सब ऐड हो जाएंगे. यानी यह हो जाएगा सीधे सीधे A यूनियन B यूनियन C जो होगा सीधे सीधे 5 + 6 + 10 यानी 21 होगा. डिसजॉइंट है यानी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है.
कॉमन नहीं है तो इनके यूनियन में सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, सभी एलिमेंट्स यूनिक होंगे, रिपीट नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं हम। इन द फॉलोइंग विच वन इज अ वॉइड सेट। वॉइड सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। इस इक्वेशन को देखते हैं। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर है एक्स तो एक्स यहां पर अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 - 1 0, और एक्स अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1 का स्क्वायर यानी 1 - 1 0, यानी इसमें 2 एलिमेंट हो जाएंगे। ए में 1 और -1 2 एलिमेंट होंगे। बी में, सी में और डी में देखते हैं इस तरह से हम। एक्स इज रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, रियल नंबर नहीं है इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 है, इसका मतलब एक्स इज आई, बट एक्स इज नॉट रियल नंबर, सो बी इज एन एम्प्टी सेट। आंसर इज बी। यहां देखेंगे 3 और -3 रख सकते हैं, यहां 2 और 2 रख सकते हैं यहां पर, तो ये 2 हो जाएगा, यहां 3 -3 हो जाएगा, तो बी इज अ वॉइड सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है। टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट्स, if total number of subset of first set is 56 more than that of second set, then m, n is equal to सबसेट्स यानी पावर सेट्स में एलिमेंट्स के नंबर, ये 2 to the power m - 2 to the power n हो जाएगा 56। सिंप्लीफाई करें तो 2 to the power m अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 2 to the power m - n -1 is equal to what, इसे लिख सकते हैं 2 क्यूब -1, क्योंकि 7 into 8 होता है ये, तो ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, तो n हो गया 3, m हो जाएगा 6। दिस इज द आंसर। R be a relation defined on n such as follows. X R y is x plus gives that x plus 2y is 10, यानी x तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा और y की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी 10 - x/2। बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। y और x दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। x अगर 1 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 10 - 1/2 यानी 4.5 हो जाएगा। ये y इंटीजर नहीं होगा, इसलिए x 2 लेना पड़ेगा। x की इवन वैल्यू लेंगे केवल। 10 - 2 8/2 4, x 3 ले लेंगे 4 लेंगे, 10 - 4 6/2 3, x लेंगे हम 6, 10 - 6 4/2 that is 2, x लेंगे 8, 10 - 8 2 2/2 that is 1, और इसी तरह से x की वैल्यू 10 भी नहीं लेंगे क्योंकि 10 - 10 0 हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा फिर। तो रेंज मतलब 4 3 2 और 1 को मिलाकर बनने वाला सेट। छोटा नंबर पहले लेना चाहिए, बड़ा नंबर बाद में लेना चाहिए, थोड़ा कायदा है ये सेट लिखने का। तो इस तरह से प्रॉब्लम कर सकते हैं हम। बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको पूरा लॉजिक याद रखना चाहिए, सेट थ्योरी अच्छे से पढ़े हुए होना चाहिए, तो आप लॉजिक लगा के कोई भी सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छी बुक से क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, 10-20 क्वेश्चनों की कम से कम, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। सेट के क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में कई बार इजी क्वेश्चन मिल जाता है और कई बार आता ही नहीं। तो IIT JEE लेवल में अगर आप हो सके तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन करिए।